everyone, welcome back to my new YouTube video. In this video, we will going to continue our last class itself. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो हम इस क्लास में उसी टॉपिक को हम वापस से रिवाइज करेंगे और साथ में उसी को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज कल की क्लास में मैंने उसका नेगेटिव वाला पार्ट आपको नहीं बताया था कि कैसे कहाँ पे उसमें नोट यूज होता है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी और साथ साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है मतलब जैसे कोई कोई एक्शन हो जो जस्ट आपके पास्ट में हुआ हो, मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस सिचुएशन को, उस एक्शन को हुए, लेकिन वो आपके पास्ट, लेकिन पास हो चुकी है मतलब वो चीज, लेकिन वो मतलब उसी का जो इम्पैक्ट होता है उस सिचुएशन का वो आपके प्रेजेंट पे जब पड़ता है ना, तो उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक रूल और होता है, जैसे कि ऑफन टाइम प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन that indicates an indefinite time frame, sorry, ठीक है। मतलब ये एक टाइम फ्रेम जो उनको भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी और इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, एक्सेट्रा। जैसे मतलब ये इन सब टाइम फ्रेम्स वगैरह को भी अपने अंदर ही मतलब वो रखता है, यूज करता है अपने तरह, ठीक है। उसको भी हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही देखते हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको ये वाले भी याद करके चलना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको अगर ये सब भी मिलता है तो मतलब ये एक इंडिकेशन है कि भाई ये किसी टाइम फ्रेम को बता रहा है, कि भाई जैसे कोई चीज मतलब अभी कभी नहीं हुई हो या अभी हुई हो, या मतलब कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ उस चीज के लिए आपके ये सब चीजें, ये सब वर्ड्स आपके यूज होते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ टाइम फ्रेम के एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कैसे नेवर, सीन, ऑलरेडी, येट, ये सब चीजें कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे कैसे वो होता है। तो उसके लिए आपके लिए मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि आई हैव नॉट येट, येट आया ना, येट सेंट दैट ईमेल, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे इसमें ये यूज कर रहे हैं ईमेल, जब हमने मतलब मैंने अब तक अपनी ईमेल सेंड नहीं की है, ठीक है, मतलब उसके लिए जैसे ये यूज हो गया येट, मतलब एक टाइम को बता देना कि अभी, अभी तक, मतलब येट, ठीक है। ऐसे ही हम इन टाइम फ्रेम्स के वर्ड्स को मतलब इन एग्जांपल्स को यूज करते हैं। सेकेंड एग्जांपल अपना, हम इसमें ना जैसे इसमें लिखा हुआ है आई हैव नॉट, हम इसमें हैवेंट भी लिख सकते हैं, HAVEN टी, ठीक है। ऊपर कोमा लगेगा ऐसे आपका अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, हैवेंट, सॉरी, हैवेंट। और इसको आप मतलब अगर आप बड़ा करके लिख रहे हो तो हैव नॉट भी लिख सकते हो, और या फिर हैवेंट, ठीक है, हम दोनों यूज करते हैं। अब सेकंड अपना एग्जांपल है, हैव यू एवर सीन अ शूटिंग स्टार, आपने कभी मतलब शूटिंग स्टार देखा है? ये इसमें क्या आया, एवर आया ना। ऐसे हम इन टाइम फ्रेम्स के वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, वो ऑलरेडी निकल चुका है ना। तो ऑलरेडी लेफ्ट, तो ऑलरेडी का ये भी एक टाइम फ्रेम, मतलब ये भी एक इंडिकेट करता है टाइम फ्रेम को, है ना। तो फिर क्या क्या हो गया, जैसे येट हो गया, एवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, सीन हो गया, ऐसे काफी सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं, कैसे कैसे ये यूज होता है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। ये आपके दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको इसमें मुझे बताना है कि कौन सा वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कौन सा वाला दूसरा टेंस है, दूसरा कौन सा है ये भी बताना है। जैसे कि आई हैड लंच, ओके, क्या है, आई हैड लंच। और ये सेकेंड सेंटेंस क्या अपना, आई हैव जस्ट हैड लंच। तो आपको इसमें मेरे को डिफरेंस बताना है, ठीक है। जैसे कि इसमें है आई हैड लंच, मतलब ये नॉर्मल पास्ट टेंस हो गया कि मैं लंच कर चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब जब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये चीज खा लो या फिर खाना खा लो या कुछ भी, मतलब कोई चीज आपको ऑफर करता है खाने के लिए, तो जैसे अगर बाय चांस आपने लंच का रखा है, तो अगर आपने ये सेंटेंस यूज किया आई हैड लंच, तो इसका मतलब क्या होता है, आप खाना खा चुके हो, मतलब कोई आपका उसमें टाइम फिक्स नहीं है कि कब खाया, या मतलब ऐसे आप जैसे मतलब मान लो कि काफी देर हो गई आपको खाना खाए, ठीक है, तो आप उसमें भी ये चीज सिंपल पास्ट मतलब यूज कर सकते हो, आई हैड लंच। मतलब आप ये भी बता रहे हो कि आपने खाना खा लिया, लेकिन आपको अभी भी भूख है, मतलब जो चीज वो ऑफर कर रहा है आप वो खा सकते हो,
ठीक है। लेकिन जब आप ये यूज करते हो आई हैव जस्ट हैड लंच, तो आप सीधा सीधा उसको मतलब बता रहे हो कि मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, तो मैं अभी मतलब मेरे को भूख नहीं है ना, मैं कुछ और चीज ले सकता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? तो अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव वाला पार्ट बताती हूँ कि अब जब हम लोगों को नेगेटिव फॉर्मेशन करनी हो, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम कैसे बनाते हैं। ओके, हमारा मतलब नॉर्मल प्रेजेंट जो परफेक्ट का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है? हैज हैव। क्या लगता है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यूज होता है अगर हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हो, मतलब नॉर्मल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बना रहे हो। लेकिन जब हमें नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, इसमें क्या यूज हो जाएगा? प्लस में नॉट भी ऐड हो जाएगा। ओके, और साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड? तो मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। शी हैज नॉट finished her work yet। ठीक है, जैसे हमने ये इसका एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या करोगे? शी हैज नॉट, शी के साथ हमेशा क्या आता है? हैज। और आई के साथ क्या आता है? हमेशा हैव। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि किसके साथ क्या लगता है, तो आप उसके लिए मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना। ओके, तो शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, मतलब उसने अब तक अपना काम फिनिश नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे ही अब जब मैंने आपको एक चीज और बताया था, जब हमने हैव नॉट लिखा था, तो हैव नॉट को आप कैसे भी बोल रहे थे? हैविंट। तो ऐसे इसको हैजिंट भी बोलते हैं, जैसे कि HASN पोस्टॉफी टी। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं हम, हैजिंट। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है ना, कि मतलब जैसे कोई एक्शन है, वो आपका पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके साथ चल रहा है, मतलब वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। ठीक है, वो चीज क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM, मतलब मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मेरा काम चल रहा है। अंडरस्टैंड? जैसे क्या होता है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। ओके, समझ आ गया आपको? आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM, मतलब जिसमें हैव हैव के साथ में बीन आ जाए ना, वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस में बीन यूज होता है। ठीक है, जैसे आई के साथ हैव आ गया, शी के साथ हैज आ गया, ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? और इसमें एक चीज और होता है कि जैसे कोई टाइम फ्रेम का या कुछ भी मतलब ऐसे यूज करते हैं, तो हम उसमें सीन्स हो गया, फोर हो गया, मतलब टाइम वगैरह के लिए हम सीन्स और फोर भी यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, इसमें क्या है? और उसमें बीन नहीं होता, परफेक्ट में बीन नहीं होता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन भी यूज करते हैं हम। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, कौन सा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज और होता है, सीन्स और फोर भी यूज होता है। ठीक है, टाइम वगैरह के लिए हम सीन्स और फोर भी यूज करते हैं। ओके, और जैसे इसका एक एग्जांपल है, शी हैज बीन
क्राई के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई प्लस आईएनजी, क्राइंग ऑल मॉर्निंग, ठीक है, समझ आ गया? ऐसे मतलब हम इसको यूज करते हैं। ओके, मैं इसका आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। तो जैसे ये इसका एक एग्जांपल होता है, जैसे कि द डॉग हैज बीन, ठीक है, द डॉग हैज बीन बार्किंग ऑल नाइट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स क्या होते हैं? जैसे इसका फर्स्ट रूल होता है कि मतलब जैसे कोई आपकी सिचुएशन है, ठीक है, कोई एक्शन है, वो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में चल रहा हो और मतलब कंटिन्यू होने वाला हो। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट रूल क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस और सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। कहाँ पे? मतलब पास्ट में जो सिचुएशन शुरू हुई हो, जो एक्शन शुरू हुआ हो, बट फिर पास्ट आर स्टिल ऑनगोइंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। ठीक है, मतलब फ्यूचर में भी वो चीज कंटिन्यू रह सकती है, कंफर्म नहीं है कि रहेगी, रह सकती है। ठीक है ना, समझ आ गया? हम इसका एक और मतलब रूल होता है, जैसे कि मतलब उसमें हम ना ये चीज यूज करते हैं, जैसे कि मतलब कि वो मतलब वो एक्शन है वो कितने टाइम से चलता आ रहा है, मतलब हाउ लॉन्ग इट वाज गोइंग समथिंग, ठीक है, मतलब कितने टाइम से वो चीज चलती आ रही है और उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, ये चीज भी इसमें आती है, इसमें वो चीज भी मैटर करती है। ठीक है, आपके सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना एक चीज और होती है, जैसे कि मतलब ये यूज होता है, इट इज यूज टू एम्फसाइज हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग एंड also to show the impact of that continuing action on the present। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, मैं आपको ना इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको ये फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं आपको एक तो एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जैसे कि वी हैव बीन सेविंग मनी फॉर आवर वेकेशंस ऑल ईयर लॉन्ग, मतलब हम एक साल से मतलब कंप्लीट साल से हम अपने मतलब पैसे बचा रहे हैं वेकेशंस को प्लान करने के लिए, मतलब ठीक है, वेकेशंस के लिए। ओके, क्या होता है जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, इसमें हैज हैव यूज होगा प्लस बीन होगा प्लस आईएनजी होगा। अगर आपको ये तीनों चीजें एक सेंटेंस में दिख जाता है तो मतलब आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। अब जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल है, आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन टेंसेस फॉर वीक्स, मतलब मैं काफी हफ्तों से मतलब अपने टेंसेस वगैरह पे मतलब टॉपिक पे इस पे रिसर्च कर रही हूँ, मतलब ठीक है, समझ आ गया? इसमें भी क्या है, हैव बीन प्लस आईएनजी, ठीक है, समझ आ गया आपको? और प्लस में एक चीज और है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या रहेगी, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसमें, जैसे रिसर्च की, और इधर में क्या हो गया, सेव। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं? इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, और बाकी का जो है वैसे सेम रहेगा, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ आ गया आपको? जब हमें इसका कुछ नेगेटिव बनाना हो तो हम उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बाकी का हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।